नमस्कार, मैं हूं नवीन पाटीदार और आपका स्वागत है वॉइस ऑफ एमपी में। इस वक्त जो है सबसे बड़ी खबर जो है देश में लॉकडाउन को लेकर आ रही है, जहां पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की है, जिसमें बताया जा रहा है कि ये लॉकडाउन जो है अब 19 दिन का लॉकडाउन होगा। और इस अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे जानेंगे कि किस तरह का ये लॉकडाउन जो है मोदी ने बढ़ाया है और कैसे हालात आगे देखने को मिल सकते हैं। जी नवीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। पीएम मोदी ने अभी जो राष्ट्र के नाम संबोधन किया उसमें साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि लॉकडाउन जो है 3 मई तक जारी रहेगा, यानी इसको 19 दिन और बढ़ाया गया है। और दूसरी खास बात जो उन्होंने कही है कि जो देश जो है पूरी तरह हम एजेंसीज जो है वो ये देख रही है कि कहाँ कहाँ जो है हब है जो कोरोना के, और कौन से जो इलाके हैं वहाँ पे इसके केसेस ना के बराबर है। तो ऐसी संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी कि 20 अप्रैल तक ऐसे क्षेत्र जहां पे कोरोना का प्रभाव ना के बराबर है या बिल्कुल नहीं है, उन इलाकों को जो है लॉकडाउन से मुक्त किया जा सकता है। तो कुल मिला के फिलहाल यदि बात करें तो ये देश को 3 मई तक लॉकडाउन में रहना पड़ेगा। जी नवीन, एक बात और मोदी जी ने राहत देने की बड़ी बात कही है। उन्होंने बोला है कि 20 अप्रैल तक जो है कुछ शर्तों पर राहत मिल सकती है। तो क्या शर्तें वो हो सकती है मोदी जी की तरफ से? नहीं देखिए, ये शर्तें की जहां तक यदि बात करें तो इसमें केवल एक ही बात आती है कि जो इलाके कोरोना फ्री है या जहां पर कोई केसेस नहीं पाए गए हैं वहां पे वो इंटरनल जो है, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है वो लॉकडाउन हटाया जा सकता है। पर मुझे जो लगता है कि वो इंटर स्टेट लॉकडाउन जो है वो जारी रहेगा। दूसरे जिले का जो आने जाना है वो बंद रहेगा। जैसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि नीमच में कोरोना का कोई पेशेंट अब तक नहीं मिला है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में यानी कि 20 अप्रैल तक नीमच जिले के अंदर जो इंटरनल आवागमन है वो चालू हो जाए, पर बॉर्डर सील रहेगी। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से हमारा नाता टूटा रहेगा, पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आवाजाही प्रशासन शुरू कर सकता है। तो कुल मिला के एक ही तरीका है उसमें छूट का, और वो इसी तरह की छूट हो सकती है। दूसरी खास बात यह है कि जो बड़ी फैक्ट्रीज है जहां उत्पादन जो है ठप और बंद पड़ा हुआ है, तो ऐसी फैक्ट्रीज को चालू करवाया जा सकता है और वहीं कैंपस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवा के या जो मजदूर तबका है उनको वहीं पे जो है रख कर जो है वो फैक्ट्रियों में काम करवाया जा सकता है। तो ऐसी 2-3 चीजें हैं जो हो सकती है लॉकडाउन के अंदर रिलैक्सेशन के बतौर। जी नवीन, एक बात और, अगर अपने मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में जो 15 तारीख से जो है समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात आ रही थी, तो ऐसे में क्या है लॉकडाउन बढ़ गया, तो ऐसे में क्या ये खरीदी अब फिर किसानों के लिए मना कर दी जाएगी कि भैया कि आप ना आए, ऐसी कुछ खबर है? जी नवीन, देखिए इसमें सबसे बड़ी जो मुसीबत है वो किसानों के साथ है। और यदि मालवा की बात करें तो मालवा का जो किसान है वो सबसे ज्यादा मुसीबत में है, क्योंकि इस समय उसके घर पे बेशकीमती फसल अफीम रखी हुई है। और अफीम की जो सरकारी खरीद है वो होना है, और अप्रैल का जो महीना होता है वो अफीम की सरकारी खरीद का महीना होता है, जब किसान अपने यहाँ पैदा की गई अफीम को केंद्र सरकार को जमा कराता है, नारकोटिक्स विभाग को देता है। लेकिन वो अफीम उसके घर में रखी हुई है जिसकी सुरक्षा एक बड़ा जिम्मा है, और अभी तक इस मामले में कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है कि ये अफीम की खरीदी आखिर कब होगी। दूसरा, मध्य प्रदेश की बात करें तो समर्थन मूल्य पे गेहूं की खरीदी होनी थी 15 अप्रैल से। तो चूंकि 20 तारीख तक किसी प्रकार की कोई संभावना नहीं दिखती है लॉकडाउन में रिलैक्सेशन की, तो ऐसी स्थिति के अंदर साफ है कि ये जो तमाम किसान हैं जो 15 तारीख की तैयारी में जुटे थे कि वो गेहूं बेचेंगे और कुछ रुपया आएगा, तो वो जो स्थिति थी वो भी खत्म हो चुकी। अब जो कुछ भी होगा समर्थन मूल्य को की खरीदी को लेके वो 20 अप्रैल के बाद की बात कही जा सकती है। तो कुल मिला के जो किसान है जो रोज गड्ढा खोदता है, रोज पानी पीता है, उसके पास उपज रखी हुई है, उसको बेचना है, छोटी छोटी जरूरतें होती है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये गांव का देश है, किसानों का देश है, तो बड़ी समस्या जो है वो किसानों की है। किसानों के बाद मजदूर तबका आता है, गरीब तबका आता है जो फैक्ट्रियों में काम करता है, जो मजदूरी करता है। जो लोग प्राइवेट नौकरियों में थे, जो किसी की दुकान पे नौकरियों में थे या इस तरह के काम करते थे, उनको नौकरियों से पहले दिन ही निकाल दिया गया है। पीएम मोदी जरूर अपील कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अपने कर्मचारियों को नौकरी से ना निकालें, लेकिन आपकी और हमारी जानकारी में ऐसे सैकड़ों मामले हैं जो जिनके मालिकों ने, जो दुकानों पे काम करते थे या मंडी में काम करते थे, उनको ये कह दिया गया है कि भाई आपकी नौकरी खत्म हो गई,
जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा उस दिन देखा जाएगा। तो कुल मिला के ऐसा मजदूर तबका जो रोज गड्ढा खोदता है, रोज पानी पीता है, वो मुश्किल के अंदर है। और तीसरी खास बात मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि अब जो अभी तक की जो स्थिति थी वो ये थी कि लोग जो है मोटिवेट थे, सैकड़ों लोग खाने के इंतजाम में जुटे थे, खाना बांट रहे थे, खाना बना रहे थे। लेकिन ये लॉकडाउन जो 3 मई तक बढ़ाया गया है, ऐसी स्थिति में एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये चुनौती है, गरीब लोगों तक खाना कैसे पहुंचाया जाए, कैसे राशन की व्यवस्था की जाए। क्योंकि जो गरीब तबका है उनके पास आज की स्थिति में खाने की उपलब्धता जीरो है। तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बड़ी चुनौती है। उनको मोहल्ला मीटिंग्स करनी चाहिए, गरीब क्षेत्रों में बड़े अधिकारियों को पहुंचना चाहिए, उनके हालात का जायजा लेना चाहिए और आने वाले 19 दिनों में उनको राशन की या खाने की समस्या ना आए, इस पे ध्यान देना चाहिए। जी नवीन। मुझको ये आपने कही कि मोहल्ला मीटिंग होनी चाहिए, ये बड़ी बात कही आपने। लेकिन एक चीज और हमने जो देखा कि अभी जो 21 दिन का लॉकडाउन था उसमें कई चीजें हम आपके हमारे सामने निकल के आई कि खाना वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था। जो गरीब लोग हैं जो रोज कमाते रोज खाते हैं लेकिन उन तक खाना नहीं पहुंच पा रहा था। और अब जो 19 दिन में क्या वैसे ही हालात वापस अपन 19 दिन में देखने को मिल सकते हैं, या फिर जो संस्थाएं थी जो खाना बना के खिला रही थी क्या वो ठंडी पड़ जाएगी, क्या वो ऐसे खाना बनाती रहेगी, इन लोगों तक पहुंचाती रहेगी? ऐसे हालात देखने को मिलेंगे हम। जी देखिए नवीन, जो हम लोग इन दिनों महसूस कर रहे थे पिछले लास्ट वीक से, वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा था कि जो संस्थाएं जुटी थी, जो संस्थाएं काम कर रही थी, उन संस्थाएं धीरे धीरे थकती जा रही है, उनमें सुस्ती दिखाई दे रही है। क्योंकि क्या है, सुबह शाम तक वो मेहनत करते, खाना बनाते। बीच में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक फरमान भी जारी किया था कि आपको कम समय दिया जाएगा, उतने ही टाइम में आपको खाना बनाना भी है, बांटना भी है। उसको लेके भी थोड़ा पैनिक हुआ था और लोगों में नाराजगी थी कि जिस खाने को 3000 पैकेट खाना बनाने में 10 से 12 घंटे लगते हैं, वो खाना 2 घंटे 4 घंटे में कैसे बनेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कुल मिला के उनको मोटिवेशन की जरूरत है, पीठ थपथपाने की जरूरत है। जो हजारों पैकेट खाना रोज बांट रहे हैं उनको माथे बिठाने की जरूरत है, तभी जाकर वो लोग काम में लग पाएंगे। और क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे लोगों ने काम अपने हाथ में ले रखा था, जिससे प्रशासन की मुश्किलें कम थी। लेकिन यदि इस पूरे आयोजन प्रयोजन से जो सामाजिक संस्थाएं और जो शहर के जागरूक नौजवान हैं, अगर वो पीछे हट जाते हैं, तो प्रशासन के लिए आने वाले 19 दिनों में गरीब लोगों तक खाना पहुंचाना एक बड़ी चुनौती होगी। तो शहरी क्षेत्र की यदि बात करते हैं हम, तो कई चीजें यहाँ लोगों के सामने होती है, मीडिया होता है, वो प्रशासन तक पूरा अपडेट पहुंचाता है। लेकिन सबसे खास बात है, जो रूरल एरिया है, जो मगरे टोले हैं, जो झोपड़पट्टी के इलाके हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र है, जो आदिवासी इलाके हैं, वहां पे एक बड़ी चुनौती है। वहां पे प्रशासन को था लेनी चाहिए कि क्या उन गरीबों तक खाना पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा, वहां के कैसे हालात है। उन इलाकों में भी पुलिस और प्रशासन की गश्त होनी चाहिए और उनको खाना और राशन की व्यवस्था सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। दूसरी, किसानों की उपज की खरीदी कैसे होगी, ये एक बड़ी जिम्मेवारी है। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा हम लोगों के पास, मीडिया के पास जो खबरें आ रही है, वो मरीजों को लेकर है, जो कोरोना के अलावा जिन मरीजों से गंभीर पीड़ित है, जो कैंसर जैसी बीमारियों से पीड़ित है, हार्ट से पीड़ित है, ऐसे लोगों को डॉक्टर्स की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। जब वो जिला अस्पताल जाते हैं तो वहां वो लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ तो खाली कोरोना हो तो आओ। और जब वो निजी अस्पताल जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। तो कुछ ही जिले की बात करें तो कुछ ही लोग डॉक्टर्स ऐसे हैं जो ऑन ड्यूटी है और जो मरीजों को देख रहे हैं। तो कुल मिला के ये 2-3 बड़ी बातें हैं जिन पे एडमिनिस्ट्रेशन को आने वाले दिनों में काम करना होगा, तब जाके स्थितियां सामान्य रह पाएगी। और वैसे एक और खास बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि लॉकडाउन के चलते तनाव बढ़ रहा है, लोग घरों में है, ऐसा सर्वे भी की रिपोर्ट्स भी कह रही है। तो वो तनाव ना बढ़े, तनाव घटे, सामाजिक समरसता कायम रहे, लोग एक दूसरे को मदद का हाथ बढ़ाए और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। जो ये विपदा का समय है, ये राष्ट्र को जो चुनौती कोरोना ने दी है, उस चुनौती से लड़ने का समय है और उसके लिए आपसी भाईचारा, तालमेल बेहद जरूरी है। और उन सब बातों को ध्यान रख के एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका बहुत अहम हो जाती है और एडमिनिस्ट्रेशन को फ्रंट पे आके ताकतवर तरीके से मोर्चा संभालना पड़ेगा आने वाले 19 दिनों के लिए। जी नवीन। ये थे मुस्तफा जी, जिन्होंने बताया कि 21 दिन के राष्ट्रीय लॉकडाउन के बाद जो आज पीएम मोदी ने जो एक बार भी संबोधित किया और 19 दिन का जो लॉकडाउन जो बढ़ाया है,
और इसमें सबसे बड़ी बात निकल के आई है किसानों को लेकर, गरीब तबकों को लेकर, और साथ ही जो है कि बढ़ते जो तनाव को लेकर मुस्तफा जी ने बताया है कि किस तरह का जो लोगों के बीच में तनाव की बात बढ़ने के मामले जो देखने को मिल रहे हैं। धन्यवाद मुस्तफा जी ये जानकारी के लिए आपका।